गया कार्तिक मास, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा सीता रूप में आई, जब तुलसा सीता रूप में आई, मांग में अपने सिंदूर सजाई। राम की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। राम की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा राधा रूप में आई, जब तुलसा राधा रूप में आई, लाल चुनरिया सिर पे सजाई। गोविंद की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। गोविंद की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा लक्ष्मी रूप में आई, जब तुलसा लक्ष्मी रूप में आई, धन की देवी वो कहाई। विष्णु जी की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। विष्णु जी की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा पौधा रूप में आई, जब तुलसा पौधा रूप में आई, चारों तरफ हरियाली छाई। भक्तों की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। भक्तों की बन गई प्यारी, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीपक तुलसा में जलाऊंगी। बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसा महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है और इस भगवान विष्णु के प्रिय महीने में प्रतिदिन तुलसी माता जी की आराधना की जाती है और उनके निमित्त सुबह और शाम को एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की कथाओं का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को अमृतमय बनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण देव थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा आराधना बहुत सच्चे दिल से करते थे और प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना किया करते थे कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा पाठ बहुत श्रद्धा से किया करता है, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी अब नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर चलूँगी। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी तो विवाह करवाना है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी
6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसी 7वीं की भी करवा देंगे। हम लोग 7 लड़कियों की विवाह साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और उस ब्राह्मण के तुलसी माता ने सारे सपने पूर्ण किए। बोलिए तुलसा माता की जय। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर मेहरबान हुए वैसे हम पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा वैसा हम सबके घर पर भी करना। बोले तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण। आइए अब तुलसी माता जी की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं कि कैसे तुलसी माता जी की पूजा करने से एक बुढ़िया माई सादेह बैकुंठ प्राप्त करती हैं। कथा के अनुसार कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया माई भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई थी, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, और यह तो कार्तिक मास में तुलसी जी को जल भी सींचा करती थी। इसने तो कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? सभी आपस में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई, और तब भगवान स्वयं उन्हें कंधे पर लेकर गए, और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह
बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे ही सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसा भी सबको ही देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण। आइए अब तुलसी माता के पूर्व जन्म की कथा का भी श्रवण करते हैं। पद्म, शिव, स्कंद एवं श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों के अनुसार तुलसी जी का जन्म दक्षवर्णी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन, योग, करण, लग्न और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्पा अवस्था में ही तुलसी बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया तथा मनोलिभाषित वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने निवेदन किया कि हे पितामह, यदि आप सर्वज्ञ हैं तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में क्रुद्ध हो मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। उसी कारण से अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुदामा नामक गोप जो नारायण का पार्षद था, श्री राधा जी के श्राप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूर्ण नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। दनुकुल में उत्पन्न शंखचूर्ण महान योगी था। एक बार वह बद्री वन में आया। उसे जैगिष्ठ मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने उसे अभिलषित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए ही थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दिया। शंखचूर्ण तुलसी से गांधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले गया तथा आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूर्ण ने दीर्घ काल तक राज्य किया। उसका शासन देवता, दानव आदि सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छिन जाने से भिक्षुक सी स्थिति में थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को आगे कर श्री हरि के पावन धाम बैकुंठ को गए तथा उनकी स्तुति कर विनयशील होकर भगवान श्री हरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखचूर्ण के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधा जी के श्राप के कारण यह योनि मिली है, परंतु अपने समय पर शंखचूर्ण पुनः गोलोक चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूर्ण का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूर्ण मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण वेश में उससे कवच के लिए याचना करूँगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। तदंतर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया
और गंधर्व राज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास यह संदेश भेजा कि या तो दानव राज देवताओं को राज्य उनके अधिकार को लौटा दे अथवा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। यह संदेश सुनकर शंखचूर्ण दूत ने हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊँगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लिए रण में पहुंच गईं। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूर्ण ने अंतःपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई, जिसे सुनते ही उसके होठ और तालु सूख गए। शंखचूर्ण ने उसे समझाया और कहा कि कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे, जिन्हें पाने के लिए बद्री आश्रम में तुमने तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी दिव्य लोक में चलूँगा, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखचूर्ण ने ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर तथा नित्य कर्म को संपादित किया। तदंतर उसने एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार होकर चला। पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पट्टिस धारण किए बैठे थे। दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़े तथा सबके साथ भगवान शंकर को उन्होंने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूर्ण को आशीर्वाद दिया। फिर शंखचूर्ण ने भगवान शंकर से कहा कि आपका देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगे। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले कि या तो तुम देवताओं को राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूर्ण ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूर्ण ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। इससे स्वामी कार्तिकेय जी ढक से गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुँचे। उन्हें देखकर शंखचूर्ण ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर दंडवत प्रणाम किया। तदुपरांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से ना जीतता था ना हारता था। तभी भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूर्ण से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूर्ण ने परम प्रसन्नता पूर्वक कवच उन्हें दे दिया। इसी बीच भगवान शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी से जी
तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूर्ण पर चला दिया। शंखचूर्ण ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कमल के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तदंतर वह शंखचूर्ण के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया तथा शंखचूर्ण उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रशस्त हो गया। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर्ण से कवच लेने के बाद शंखचूर्ण का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह शंखचूर्ण रूप में कोई अन्य है तब तुलसी जी ने पूछा कि मायेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर श्राप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक होगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उन्हें साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी
गंगा, सरस्वती और तुलसी ये चारों देवियाँ भगवान श्री हरि की पत्नियाँ हुईं। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यपद शालिग्राम पर्वत बन गए। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब तुलसी जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नवैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखियां मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब शालिग्राम जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। शालिग्राम सुनो बिनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नित्य करूं, नित्य प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरमामित लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं, जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं, मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं, ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वार न जाने पाऊं, माधव मास की विनय कही है, हरिदासन के दास कहाऊं, शालिग्राम सुनो बिनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। तुलसी माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।